तेजस्वी यादव को क्या पता है गाजर मूली का भाव कैसे होता है, कैसे रोपा जाता है, कैसे कबाड़ा जाता है। तेजस्वी यादव जी जिस विद्यालय में पढ़े हैं, दरअसल पढ़े भी नहीं, वो तो 8वां तक पढ़ के रह गए। बिना पढ़े उप मुख्यमंत्री बन गए थे। पर वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सर्टिफिकेट थोड़े मांगा जाता है। उस आदमी को जिसके दिमाग में कचरा भरा हो, वो गोबर के महत्व को क्या जानता है। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, राजनीति भी करवटें ले रही है, इधर मौसम भी कल से करवटें ले ली है। इसी पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बच के रहिए, यानी सभी को चेतावनी दे रही है। राजद के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नाइंसाफी करने वालों में से हैं। इसी पर बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले गोबर को भी हलवा परोस के दे देते हैं, कहते हैं कि हलवा है। क्या कहिएगा। तेजस्वी यादव जी जिस विद्यालय में पढ़े हैं, दरअसल पढ़े भी नहीं, वो तो 8वां तक पढ़ के रह गए। बिना पढ़े उप मुख्यमंत्री बन गए थे। पर वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सर्टिफिकेट थोड़े मांगा जाता है। तो बिना ज्ञान लिए कोई थोड़ी राजनीति में आ जाएगा। तेजस्वी यादव जी को यदुवंशी है ना, गोबर का कितना महत्व है उनको पता होनी चाहिए। हमारे सनातन में हिंदू धर्म वाले जितने भी पूजा पाठ होता है, उसमें गोबर को गणेश जी और लक्ष्मी जी बनाया जाता है, उनकी पूजा होता है, अक्षत फूल चढ़ता है, मिष्ठान चढ़ता है। गोबर को गणेश माना गया है। गोबर को घर में लोग निपता है, उसके बाद शुद्धि होती है, तब पूजा पाठ होता है। उस आदमी को जिसके दिमाग में कचरा भरा हो, वो गोबर के महत्व को क्या जानता है। ठीक है ना, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि महत्व आप लोग बीजेपी वाले देते हैं। महत्व उतना दिन ही देते हैं जब तक उसको निचोड़ के खा लिया जाए, उसका काम निकाल लिया। जैसे कि पशुपति पारस जी को ही ऑप्शन में ले लीजिए, आप लोग उनसे भरपूर अपना निचोड़ लिए, उनसे मक्खी के तरह चूस लिए, उसके बाद किनारा कर दिए। जगता बाबू को पहरेदार बनाए हुए पार्टी का, क्यों नहीं उनको एमएलसी राज्यसभा में भेज देते हैं? क्यों चाटुकार और सलाहकारों को भेज रहे हैं? जगता बाबू तो उनके पिताजी के मित्र हैं, उनके पिताजी के हर सुख दुख में साथ रहे हैं। क्यों नहीं जगता बाबू जैसे लोगों को बना रहे हैं? क्यों उनको पहरेदार बना के रखा है? इसका जवाब है क्या? आज 8वां पास कहता है कि हमको सीएम बना दीजिए, और जगता बाबू जैसे लोग 2025 में बीजेपी की पत्ता साफ। जगता बाबू जैसे लोग पहरेदारी करेंगे, चौकीदारी करेंगे? कर तो रहे हैं, डेली आते हैं मुआयना करने, हर दिन आते हैं। कोई प्रवक्ता विधायक आए लेकिन नहीं आए, लेकिन जगदानंद आते हैं। वही ना, पहरेदारी करवा रहे हैं ना इस उम्र में, पहरेदारी करवा रहे हैं। लालू जी के मित्र जगता बाबू या शिवानंद तिवारी जी हों, एक से पहरेदारी करवाते हैं, एक से बयान दिलवाते हैं। ये बस यही तो रह गया है। लालू जी के मित्रों का हाल जो तेजस्वी यादव ने किया है, वो उनको पता नहीं है। इस देश में गोबर को गणेश का रूप माना गया, माँ लक्ष्मी का प्रतीक बना गया है। तो साथ साथ हलवा भी परोस देते हैं गोबर को, कहते हैं कि गोबर नहीं है हलवा है। देखिए, जिसके दिमाग में गोबर हलवा नजर आता है तो वो तो अच्छी बात है। गोबर को हलवा, वो हलवा भी गोबर ही पैदा करता है। तेजस्वी यादव जी पता नहीं है, खेत में गोबर को ही पटाया जाता है, उसके बाद भी अनाज पैदा होता है, उसके बाद ही हलवा बनता है। उनको पता क्या है? कभी खेत में गए हैं? गाजर मूली का भाव जानते हैं? वो आलू की खेती कैसे बात बोलते हैं? बिना गाजर मूली का भाव जाने राबड़ी देवी पहुंची थी खेत में मूली उखाड़ने। राबड़ी देवी, लालू जी तो आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या पता है गाजर मूली का भाव कैसे होता है, कैसे रोपा जाता है, कैसे कबाड़ा जाता है? क्या है बिहार की जनता, देखिए तेजस्वी यादव जी को कहिए थोड़ा धैर्य रखें, नहीं तो गोबर जो गाजर मूली की तरह कबाड़ के फेंक देगी बिहार की जनता इनको। बिहार की जनता तो कह रही है बीजेपी एनडीए गठबंधन को कबाड़ के फेंकेगी 2025 में, 2024 में भी जिस तरह से ये मजबूत गठबंधन की पार्टी बना रहे हैं, उससे भी मजबूत गठबंधन की पार्टी इंडिया महागठबंधन तैयार कर ली है। सब देख रहे हैं, कितना टिकेंगे ये तो समय बताएगा। आज तक नेतृत्व करता तय नहीं हुआ, सीटों का फैसला नहीं हुआ, कौन कहां से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी चेतावनी दी है कि डॉक्टर के सलाह पर ज्यादा घूमने से मना किया गया है लालू प्रसाद यादव को, लेकिन मोदी जी का दवाई करने के लिए वो तैयार हैं। तो हम भी तो कह रहे हैं कि लालू जी आराम करें, क्या जरूरत है? लालू डॉक्टर के सलाह पे तो कम ये कर ही रहे हैं, आराम कर ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी की दवाई करने के लिए वो तैयार हैं। हम भी चाहते हैं वो अपनी दवाई खुद करें और दवाई खा के आराम करें। अब उम्र टहलने, बस टहलें, घूमे फिरें, ज़्यादा हंगामा मत करें, आराम करें। लालू जी को जब डॉक्टरों ने दवाई
खा के आराम करने की सलाह दी है, तो क्यों दवाई दूसरे को दे रहे हैं? अपनी दवाई तो करें, नहीं तो जनता दवाई कर देगी। जनता दवाई कर देगी। उनकी जनता तो तैयार है, राजद के जनता ने तो दवाई किया भी है, पहले भी दवाई किया है, लालू जी का भी दवाई किया है, इस बार तेजस्वी यादव की दवाई देगी, स्थिर हो जाएंगे। 22 सीट पर गए थे ना। इसलिए युवा नेता सभी छात्र उनको कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। कौन छात्र कहता है? कौन छात्र कहता है? सभी छात्र रोजगार मतलब जुमलेबाजी कहते हैं मोदी को, कि जुमला लेके आते हैं 10 साल का जुमला, उनको तो एक्सपीरियंस हो गया वो राष्ट्रीय जनता दल में जो कुछ दारू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, भांग माफिया, ये सब तरह के लोग जो हैं, जिसको कि युवा और छात्र बता रहे हैं, वो इनका जय जयकारा करते हैं। कोई पढ़ने वाला छात्र तेजस्वी का नाम क्यों लेगा भाई? 8वां पास को क्यों कोई आदर्श मानेगा? तो कहते हैं 8वां पास, आप तेजस्वी को बोल रहे हैं, वही 7वां 8वां पास तो सम्राट चौधरी भी है, तो मुख्यमंत्री बने कि नहीं? वो कैसे बिहार चलाएंगे? सम्राट चौधरी से आप सर्टिफिकेट जाके ले लीजिए, कैमा पास है। सर्टिफिकेट उनसे भी जाके लीजिए। अरे तो उनके बारे में तो उनके पिताजी ने लिख के दिया है कि 8वां पास है। हम लोग कह रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव ने अपना प्रमाण पत्र जारी किया, उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों 8वां 9वां पास है। तो कहते थे झूठ हम नहीं बोलते हैं। अरे झूठ तो जो किया है फिर भी वो चला रहा है ना, बिहार को चला रहा है ना। अरे झूठ और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री लगाने वाले दूसरे को क्या बोलेंगे? बिहार में झूठ और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री का बीजारोपण करने वाले ये लोग हैं। ये 2025 में दिखाएगी जनता उनकी। उनको तो दिखाएगी, ठीक ही कह रहे हैं। आपको दिखाएगी, एनडीए गठबंधन को दिखाएगी। 24 अरे पहले तो 24 में ही हिसाब लगा देगा, 25 में तो पता भी नहीं चलेंगे। 40 में वो भी कहे हैं, 40 का 40 सीट उन्होंने भी जीत के दिखाएगा और 400 का पार उनका भी है। अरे पहले एक सीट जीत के तो दिखाएं। एक सीट है क्या? एक सीट नहीं आने वाली है, और इस बार 20 सीट के नीचे चले जाएंगे। सब हैकड़ी गुम हो जाएगी, जो प्रवचन कर रहे हैं ना महाराष्ट्र में जाके, भ्रष्टाचारी, और जाके मुंबई में प्रवचन करते हैं हम दवाई करेंगे। दवाई तो जनता करने वाली है, दवाई तो ऐसा करेगी स्थिर हो जाइएगा, छटपटाइएगा नहीं। ये थे राकेश जी, जो साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने बयानों में कहा है कि बच के रहिएगा, बीजेपी वाले गोबर को भी हलवा परोस देते हैं। तो इसी पर राकेश जी अपना बयान दिए। अब इनके बातों से कितने आप लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।